हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षण। तो ये नीट का प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें कंप्लीट सेटअप दिया जाएगा आपको पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो फर्स्ट आपका चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो लेट मी राइट मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन मोशन in a straight line, in a straight line. This is the name of the chapter, motion in a straight line. ये नीट के लिए आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और नीट एग्जामिनेशन। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट टॉपिक का नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। टॉपिक नेम, लेट मी राइट टॉपिक नेम। टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। This is the name of the topic, average velocity and average speed. क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, let me first read the question. What is the statement of the question? A particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2. Then find its average speed during the complete journey. I am not going to write the statement of the question. I am directly going to understand the practical view of the question. So let us say एक रोड का सरफेस है, ये रोड है, दिस इज सरफेस ऑफ द रोड। सरफेस ऑफ रोड को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड। एंड लेट अस से मोशन इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया I से और फाइनल पॉइंट को F से। और इस सरफेस ऑफ रोड पे एक कार का मोशन हो रहा है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। तो ये कार का मोशन है, मोशन ऑफ द कार ऑन द सरफेस ऑफ द रोड, दिस इज़ योर कार। और कार इनिशियल से स्टार्ट करती है, फाइनल पे स्टॉप हो जाती है। तो स्टेशन इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है आपका, लेट अस से डिस्टेंस d है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें, डिस्टेंस d मान लेते हैं इनिशियल से फाइनल। डिस्टेंस इज d। और यहाँ पे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2। तो हाफ स्पीड लोकेशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कार है, हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 से, स्पीड v1 है हाफ डिस्टेंस, और हाफ डिस्टेंस कवर किया v2 से। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ d/2 एंड d/2, ठीक है। तो आपको इस कंप्लीट जर्नी में बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। आई थिंक एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सपोज दैट फर्स्ट d/2 कवर करने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, t1 टाइम, t1
और हाफ कवर करने में T2 टाइम लगा। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का सिंबल ये होता है बेटा, एवरेज स्पीड का सिंबल होता है वी बार। दिस इज द सिंबल ऑफ द एवरेज स्पीड एंड इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाई वी बार इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब यहाँ पे D/T हो जाएगा, D/T। ठीक है, फर्दर हाफ द डिस्टेंस इज कवर विद द स्पीड v1 एंड हाफ द डिस्टेंस इज कवर विद स्पीड v2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ये, तो मैं ऐसे इसको राइट करता हूँ। टोटल डिस्टेंस को यही रहने देते हैं d, एंड टोटल टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, मतलब फर्स्ट हाफ कवर करने में टाइम लगा T1 एंड सेकेंड हाफ कवर करने में टाइम लगा T2। देन एक सिंपल सा फार्मूला है, टाइम इक्वल्स टू मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दिस इज गोइंग टू बी d तो न्यूमरेटर में रहेगा d, T1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना D/2 फर्स्ट हाफ के लिए, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे स्पीड कितना है v1 प्लस सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस कितना है D/2 और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कितनी है v2। देन सिंपल यहाँ पे d कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और आगे फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वी बार इक्वल्स टू 2 नीचे आ जाएगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 इन द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड टॉपिक नेम इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कुछ नहीं करना था, इसको ब्रेक करना था हाफ जर्नी में, सेकेंड हाफ जर्नी में। एंड सिंबल क्लियर है, एवरेज स्पीड का वी बार होता है इज इक्वल टू D/T। T को मैंने ब्रेक कर दिया T1 T2 में, एंड T1 T2 को फर्दर मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया और फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन आई विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे रीड करते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट का क्या है। A car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip का मतलब कि इनिशियल से फाइनल गया, फाइनल से इनिशियल आया। दिस इज द राउंड ट्रिप। 2007 का क्वेश्चन है ये। और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया वो मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का 2011। आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ। ए कार मूव फ्रॉम x to y विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v एंड रिटर्न्स टू x विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड vd। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। यहाँ भी एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है, 2007 नीट का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड, surface of the road and car is going from x to y. x पॉइंट यहाँ है और y यहाँ पे है। x to y, कार का मोशन x to y हुआ और x to y जाने में इसका स्पीड कितना, यूनिफॉर्म स्पीड है vu। तो दिस इज योर कार। दिस इज योर कार। जाने में स्पीड कितना है vu और आने में कितना है vd। तो रिटर्निंग के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे रिटर्निंग के लिए है vd
वी। तो यहाँ पे टोटल जर्नी में आपसे एवरेज स्पीड की वैल्यू पूछी गई है। लेट अस से x टू y के बीच में डिस्टेंस कितना है, x मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y x मान लेते हैं, स्मॉल x। तो यहाँ से x टू y जाने में कितना इसका स्पीड है, vu है, और आने में vd है। जाने में लेटर से इसको टाइम लगा t1, तो t1 में यहाँ पे लिखता हूँ t1, और आने में लगा है t2। तो इस कंप्लीट जर्नी में आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज स्पीड का सिंबल होता है vu, एवरेज स्पीड का सिंबल होता है v बार। देन v बार इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया x, और आने में कितना कवर किया x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x और x मिलकर कितना हो जाता है 2x। तो सिंपली आई विल राइट 2x। एक लाइन का क्वेश्चन है 2x। और यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम यहाँ पे कितना हुआ t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है x, और स्पीड कितना है vu, प्लस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है x, और यहाँ पे आपका स्पीड कितना है vd। देन x कट फ्रॉम हियर, दिस इज इक्वल्स टू v बार इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन vu प्लस 1 अपॉन vd। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा vu इंटू vd, और न्यूमरेटर में हो जाएगा vu प्लस vd। तो सिंपल इसका आंसर है 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। सेम टोटल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम को ब्रेक करना है t1 t2 में, और यहाँ पे t1 को ब्रेक करना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। देन यू विल गेट द आंसर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है। देन आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे मोशन हो रहा है। सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कुलर ट्रैक। तो दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक है ये। अब रेडियस 100 मीटर। रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस होता है सेंटर से पेरिफेरल पॉइंट का डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, तो इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इक्वल्स टू 100 मीटर। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। तो कार का मोशन यहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन, लेट मी से दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन। ठीक है, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच सर्कुलर लैप। और फाइनल पॉइंट भी आपका यही है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। तो सिंपल सा समझ सकते हैं आप लोग कि कार का मोशन इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वो जस्ट फार्मूला याद रखना है आपको एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का सिंबल क्या होता है, लेट्स से सिंबल होता है आपका वी बार। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, d मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t मान लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना होगा
टोटल डिस्टेंस कितना होता है पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का 2πr, आई थिंक सो 2πr होता है। तो सिंपली आई विल राइट 2πr डिवाइडेड बाई t which is going to be 2 into what is the value of pi 22/7 एंड रेडियस 100। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम 62.8 सेकेंड। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। दिस इज़ द एवरेज स्पीड 2 इंटू 22/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 62.8, ठीक है। देन अनदर पार्ट इसका कितना है, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल हम क्या करते हैं, वी डबल बार कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी का वी डबल बार विच इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही दो टर्म्स पे ध्यान देना है। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कार का मोशन इनिशियल वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पे पहुंच गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 0, जहाँ से चला वहीं पहुंच गया 0। देन 0 डिवाइडेड बाई टाइम विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे कार का मोशन हो रहा है। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ये है और फाइनल भी यही है, दोनों सेम है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। रेडियस कितना 100 मीटर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड सर्कुलर ट्रैक के लिए पेरीमीटर कितना होता है 2πr। आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पाई हमको पता है, ठीक है, और टोटल टाइम पता है 62.8। तो यहाँ से सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे और विल गेट द आंसर। एंड देन एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, और इन दिस इस प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ द पाथ कितना है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2πr। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट वही है, फाइनल वही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। देन यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई t विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। देन विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न है सभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, देन यू विल गेट द आंसर वेरी क्विक इन ए क्विक मैनर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, ए कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h and the second half of the distance at speed v. The average speed is 48 km/h. The value of v is very simple question. You can solve by hand. Then this is the surface of the road. ठीक है। यहाँ पे कार है, कार का मोशन हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द पैटर्न ऑफ द मोशन ऑफ द कार, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है कार का मोशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h। फर्स्ट हाफ कहीं मिडवे में आएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हाफ, लेट अस से फर्स्ट हाफ इज x1 नहीं d, एंड सेकेंड हाफ इज आल्सो d, ठीक है। कितने स्पीड से फर्स्ट हाफ जाता है 40 km/h, 40 km/h, और सेकेंड हाफ v वेलोसिटी से v
और यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको गिवन है एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर, देन सिंपली अप्लाई द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई वी बार विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Then according to the question, what is the total distance? D plus D, 2D. 2D is the total distance. 2D फर्स्ट हाफ में कितना कवर किया D और सेकंड हाफ में कितना कवर किया D, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ 2D। यहाँ पे सपोज करेंगे फर्स्ट हाफ कवर करने में टाइम इसको कितना लगा T1 टाइम लगा, एंड सेकेंड हाफ कवर करने में T2 टाइम लगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2D डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 विच इज इक्वल्स टू 2D डिवाइडेड बाई व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम? इट इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है D फर्स्ट हाफ के लिए, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 40, D अपॉन 40 प्लस सेकेंड हाफ के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे अगेन टाइम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है D एंड टाइम कितना है टाइम नहीं स्पीड कितना है V। देन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा D एंड D। और यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, मतलब 2D डिस्टेंस कवर करने में जो एवरेज स्पीड है वो कितना गिवन है 48। तो सिंपली राइट 48 ओवर ईयर 48। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर। 48 सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1/40 प्लस 1/V, देन 48 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना होगा 40V 40 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा V प्लस V कैंसिल आउट 40। ठीक है, देन 48 इज इक्वल्स टू 40V यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, देन 40V मल्टीप्लाइड बाई 2 80V डिवाइडेड बाई V प्लस 40। यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन मल्टीप्लाइड ओवर ईयर 48 V प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 40, देन 0 ओवर ईयर 8 into 4 32, 2 here 4 into 4 16 plus 3 19 is equal to 80V। तो यहाँ पे साइड को चेंज करेंगे 1920 इज इक्वल्स टू 80V माइनस 48V। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे बाई सिंपल कैलकुलेशन है, V की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। 80V माइनस 48V इज इक्वल्स टू 1920। सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं V की वैल्यू। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कंप्लीट प्रॉब्लम को। एक कार का मोशन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ ए रोड। इनिशियल स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ, एंड फॉर द सेकेंड हाफ स्पीड कितना V है। फर्स्ट हाफ को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है T1, सेकेंड हाफ को कवर करने में टाइम लग रहा है T2। फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस मान लेते हैं D, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस मान लेते हैं D। सिंपल वही फार्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना इनिशियल टू फाइनल जाने में 2D, एंड टाइम कितना है T1 प्लस T2। T1 इज द टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ, T2 इज द टाइम फॉर द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ कितना है D, सेकेंड हाफ कितना है 2D, सॉरी सेकेंड हाफ कितना है D। तो यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे,
यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड की वैल्यू कंप्लीट जर्नी के लिए गिवन है 48 इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाई, यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फार्मूला है, यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 का। ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 km/h एंड द लास्ट 1/3 एट 60 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 1991 का क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो 1991, आल्सो 1991, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक व्यू देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। बस ट्रेवलिंग, बस का मोशन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ ए रोड, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, कोई वो नहीं है। दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड। बस का मोशन लेट अस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हम करते हैं पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट ये है आई, इनिशियल पॉइंट को हमने आई मान लिया, और बस का मोशन यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे बस का मोशन स्टॉप हो रहा है। इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कौन कौन से पार्ट में? 1/3 करना है। टोटल डिस्टेंस कितना मान लें बेटा? टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे मानते हैं x, टोटल डिस्टेंस इज x, ठीक है। 1/3 कवर करने में कितना यहाँ पे स्पीड है? 10 km/h। तो लेट अस से 1/3 यहाँ पे आ रहा है, 1/3 मतलब x/3। और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए टोटल डिस्टेंस को हमने 3x मान लिया, 3x फ्रैक्शन से बचने के लिए 3x, और 1/3 कितना होगा? x हो जाएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x, तो 1/3 कितना होगा? 1/3 होगा x, और अगला 1/3 कितना होगा? यहाँ पे बस है 1/3 भी आल्सो x, और अगला 1/3 कितना होगा? वो भी x है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x है, तो सिंपली 1/3 कितना होगा? x 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फर्स्ट 1/3 कवर डिस्टेंस स्पीड कितना है? 10 km/h। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं 10 km/h। नेक्स्ट 1/3 20 km/h, 20 km/h। नेक्स्ट 1/3 60 km/h, 60 km/h। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड का सिंबल क्या होता है? वी बार। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 3x। टोटल टाइम कितना मान लें? फर्स्ट 1/3 के लिए T1 मान लेते हैं, T1। अगले 1/3 के लिए T2, अगले 1/3 के लिए T3। देन इट इज़ गोइंग टू बी T1 + T2 + T3, T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड में मैं फार्मूला लिखता हूँ, टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/v। देन यहाँ पे T1 कितना होगा? T1 1/3 के लिए है, तो 1/3 मतलब x अपॉन, और यहाँ पे स्पीड कितना है? 10, x/10 प्लस अगला 1/3 कितना है? x डिवाइडेड बाई 20 प्लस x/60, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। यहाँ से x कैंसिल आउट, और यहाँ पे सिंपल मैं
कैलकुलेट करता हूँ। वी बार इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना होगा 10, 20 और 60 का 60 हो जाएगा, एलसीएम 60। देन यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, 0 0 कैंसिल फ्रॉम हियर विच इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। तो एक बार और थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो यहाँ पे स्कीमेटिक व्यू आपको ड्रॉ किया गया है। बस का मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। 1/3 टोटल डिस्टेंस को हमने 3x माना, 1/3 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x कवर करने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा t1 और कितना स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 मतलब x कवर करने में कितना टाइम लगा t2 और यहाँ पे स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अगला 1/3 मतलब x कवर करने में कितना टाइम लगा t3 और यहाँ पे स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। देन आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3x होगा, 3x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, 3x को न्यूमरेटर में रहने देते हैं और t1 कितना हो जाएगा, t1 इज़ द टाइम टेकन बाई द कार बस, टाइम टेकन बाई द बस टू कंप्लीट द 1/3 जर्नी एंड t2 इज द टाइम टेकन नेक्स्ट 1/3 जर्नी, t3 इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट नेक्स्ट 1/3 जर्नी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे। t1 t2 t3 की वैल्यू यहाँ पे t1 हो जाएगा x अपॉन 10, t2 हो जाएगा x अपॉन 20, t3 हो जाएगा x अपॉन 60। देन फर्दर यहाँ पे x कट कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम सिंपल एलसीएम लेके यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आज का टोटल लेक्चर है। हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले लेक्चर में फिर 5 क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।